हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19। क्या है चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये है 19 चैप्टर का टॉपिक। तो इसमें हम बहुत चीजें पढ़ चुके हैं पहले से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एंड लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो उसके दौरान 3 बॉडी में प्रोसेस होते हैं। उसकी वजह से हमारा जो यूरिन है बॉडी में उसकी फॉर्मेशन होती है। तो व्हाट वाज दैट 3 प्रोसेस? तो वो थे, फर्स्ट था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड वाज ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड द थर्ड वन वाज ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। पहले हमने पढ़ा था जीएफआर के बारे में एंड देन हमने पढ़ा था रीएब्सॉर्प्शन के बारे में कि कौन से टिब्यूल में, मतलब कौन से नेफ्रॉन के किस पार्ट पे किस चीज का रीएब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि पीसीटी में कौन कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो रीएब्सॉर्ब हो गए, डीसीटी में एंड देन लूप ऑफ हेनले में। तो ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। तो हमने उसमें देखा था कि जो पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में रीएब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, एंड सारे के सारे जितने भी सब्सटेंसेस है सबसे ज्यादा कहाँ रीएब्सॉर्ब करे जाते हैं? पीसीटी में। ठीक है, ग्लूकोज, सोडियम, क्लोराइड एंड ऑल रीएब्सॉर्ब इन पीसीटी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में, मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। अब है आज का टॉपिक रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। की हमने सारे किडनी का फंक्शन पढ़ लिया, एसिड बेस बैलेंस, ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन, सब कुछ किडनी हमारा कर रहा है। बट उसका जो फंक्शन है वो रेगुलेट कैसे हो रहा है? मतलब कब किडनी का फंक्शन ज्यादा होगा, कब कम होगा, कब मॉडरेट चलेगा, ये सब चीजों को रेगुलेट कौन करता है? ठीक है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में वो बात करेंगे। तो मैंने इधर लिखा है रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो किडनी का फंक्शन है वो कैसे रेगुलेट होता है? बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ये पूरी बॉडी में मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन हमारा जो होता है वो रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब उस हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म में 3 चीजें आती हैं जो कि किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी है वो 3 चीजें? फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस सबको पता है, एक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस, जो कि किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। सेकेंड वन वॉज जेजीए। जेजीए में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले भी इसका जिक्र हो चुका है। व्हाट इज जेजीए? जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज हार्ट। हार्ट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कि किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करती है बॉडी में। ऑलराइट, अब आते हैं एक एक के डिटेल स्टडी पे। तो फर्स्ट हमने कहा कि हाइपोथैलेमस। तो हाउ द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द किडनी फंक्शन। ठीक है, उसको इधर पढ़ते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एक कंडीशन मानते हैं, कोई इंसान है उसकी बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है, मतलब उसको बार बार यूरिन आ रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार से उसकी बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो एक क्या कह सकते हैं, एक टर्म होती है डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये टर्म दे रखी है, डाईयूरेसिस। तो डाईयूरेसिस का मतलब ही यही होता है कि एब्नॉर्मल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी से वाटर का एब्नॉर्मली लॉस होना, उसको बोला जाता है डाईयूरेसिस कंडीशन। ठीक है, तो अगर किसी भी इंसान में क्या हो रहा है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है बॉडी फ्लूइड का, ठीक है, तो क्या होता है? अब
ज्यादा से ज्यादा अगर पानी बॉडी से बाहर चला जाएगा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो जब ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा वाटर का बॉडी से तो क्या होते हैं, एक हमारी बॉडी में होते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स। क्या होते हैं, ऑस्मोरिसेप्टर्स, जो कि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड के वक्त एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ज्यादा पानी लॉस होने लगेगा तो ये ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये एक्टिवेट होके किसको स्टिमुलेट करते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। कहते हैं कि भाई तेरी बारी आ गई, काम कर अपना। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट हो जाता, ये एक्टिवेट होके हाइपोथैलेमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, एंड देन क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जब स्टिमुलेट हो जाता है तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, जब हाइपोथैलेमस ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, दोनों का नेम है, दोनों सेम है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये रिलीज करता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब नाम से समझिए कि इस हार्मोन का वर्क क्या होगा। डाययूरेटिक के आगे लग रहा है एंटी, मतलब अगेंस्ट। ये डाययूरेसिस जो कंडीशन हो रही है इंसान में उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। इट मींस अगर बॉडी में हो रहा है डाययूरेसिस, अगर बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है तो एडीएच क्या करता है, उस बॉडी जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करता है और ज्यादा से ज्यादा वाटर को लॉस होने से बचाता है। ठीक है, तो ये काम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का। एंटी मतलब अगेंस्ट एंड डाययूरेसिस कंडीशन के अगेंस्ट वर्क करता है, बॉडी से ज्यादा पानी लॉस ना हो उसके अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो लॉस हो रहा था वो इस हार्मोन की वजह से अब लॉस नहीं होगा। तो ये लॉस होने से कैसे बचाता है पानी को, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है टीसीटी वगैरह में उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा कहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो रहा है और जो लॉस हो रहा है वो अब कम हो रहा है बॉडी से फ्लूइड का। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जब रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, जो डाययूरेसिस कंडीशन थी वो क्या हो गई, अब इससे प्रिवेंट हो गई। ठीक है, जो डाययूरेसिस एब्नॉर्मल लॉस ऑफ वाटर हो रहा था वो क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है हाइपोथैलेमस ग्लैंड का रेगुलेशन में। क्या, जब एक्सेसिव लॉस हुआ बॉडी फ्लूइड का तो क्या होते हैं, ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, भाई तेरी बारी आ गई है अब अपना काम कर। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज कराता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वाटर को ज्यादा से ज्यादा बॉडी में रीअब्सॉर्ब करने का काम करते हैं और वाटर लॉस को रोकते हैं, जिससे कि डाययूरेसिस कंडीशन जो बॉडी में हो रही थी, एबनॉर्मल लॉस जो हो रहा था वाटर का बॉडी से, वो प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, एंड इन दिस वे द हाइपोथैलेमस ग्लैंड रेगुलेट आवर किडनी फंक्शन। ठीक है, अब हो गया हाइपोथैलेमस। सेकंड आते हैं JGA। व्हाट इज JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, इसका क्या होता है, सपोज आपकी बॉडी का GFR कम होता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दैट इज GFR अगर कम हो रहा है तो ये जब GFR कम होता है ना तो एक बॉडी में सेल्स होते हैं, किडनी में सेल्स होते हैं, आफ्रेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल जो पढ़ाए थे उसके ऊपर उसके जंक्शन पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं JG सेल या फिर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। जब GFR कम होता है तो ये JG सेल्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोला जाता है रेनिन। ठीक है, JG सेल्स जो होते हैं रेनिन रिलीज करते हैं। अब ये रेनिन करता क्या है, ये रेनिन जो होता है ये एंजियोटेंसिनोजन
एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर वर्क करता है और इस इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिनोजन इज इनएक्टिव मॉलिक्यूल, बट व्हेन इट combines with renin, या फिर हम कह सकते हैं when renin works upon angiotensinogen, it converts this inactive molecule into an active molecule that is angiotensin 1। ठीक है, देन एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 में, जो भी क्या है, एक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी एंजियोटेंसिन 2 दो काम करता है। एक तो एंजियोटेंसिन 2 किसकी तरह वर्क करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह वर्क करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 दो काम करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह वर्क करता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह जब ये वर्क करता है तो ये बीपी को इंक्रीज कर देता है बॉडी के, एंड इन अल्टीमेटली ये क्या करता है, ये जीएफआर को बढ़ा देता है। जो जीएफआर कम हो रहा था वो अब पूरे प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, एंड दूसरा काम क्या होता है एंजियोटेंसिन 2 का, ये रास सिस्टम में मदद करता है। रास एक सिस्टम होता है जो कि आप ग्रेजुएशन के वक्त पढ़ते हैं। रास मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो होता है एंजियोटेंसिन 2, ये किस पे वर्क करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है, एंड एक हार्मोन को रिलीज कराता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन को रिलीज कराने में हेल्प करता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, एंड इन अल्टीमेटली ये जीएफआर को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो फिर से पढ़ेंगे जेजीए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अगर जीएफआर कम होता है तो क्या होते हैं, जेजी सेल्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड रेनिन रिलीज करते हैं, एंड जो रेनिन होता है वो वर्क करता है एंजियोटेंसिनोजन पे। एंजियोटेंसिनोजन इज एन इनएक्टिव मॉलिक्यूल, बट व्हेन renin acts upon angiotensinogen, it converts it into angiotensin 1, which is an active molecule. Then angiotensin 1 converts into angiotensin 2, which is also active. Then there are two functions of angiotensin 2. First is vasoconstrictor की तरह वर्क करता है एंड जीएफआर को बढ़ाता है एंड बीपी को भी बढ़ाता है। एंड दूसरा फंक्शन क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एंड सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये पूरा है रास सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा था हार्ट। तो ये दो चीजें तो क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी किडनी के फंक्शन को। ये क्या करेगा, थोड़ा सा डिक्रीज करता है। क्या डिक्रीज करता है, अब हार्ट में एक फैक्टर पाया जाता है ANF। ठीक है, इसका मतलब है आर्टीरियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, आर्टीरियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, ये फैक्टर वेसोडाइलेटर की तरह वर्क करता है। जैसे एंजियोटेंसिन 2 वर्क कर रहा था वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह और बीपी को बढ़ा रहा था, ऐसे ही ANF वर्क करता है वेसोडाइलेटर की तरह और बीपी को डिक्रीज करता है। ठीक है, और जब बॉडी में हमारे या फिर हार्ट में कंजेशन हो रहा होता है तब भी ये फैक्टर काम आता है। ठीक है, तो ये पूरा है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड बाय हार्ट। ठीक है, हाइपोथैलेमस में आपको एडीएच का याद रखना है पूरा प्रोसेस, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। जेजीए में आपको पूरा जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, जेजी सेल्स, रेनिन और सब है, वो सब याद रखना है। एंड हार्ट में आपको ANF फैक्टर याद रखना है, आर्टीरियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आगे की एक वीडियो रह गई है इस चैप्टर पे एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए एंड बस एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़िए, वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।